वो है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि फार्मूला। डू या डज हमें लगाना है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए, तभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। इस बात का यहाँ पे कह रहा है, नोट नंबर 1 कह रहा है कि डू का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2 कहता है कि सब्जेक्ट यदि ही, सी, ईट एंड एनी नेम में अगर एक नाम होगा तभी डज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक नाम होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। क्लियर है? नोट नंबर जो 3 पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 3 कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। केवल यस या यस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। यदि आपने मेरे पार्ट 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाए। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या तुम वहां जाते हो? तो स्ट्रक्चर हमारा क्या था? सबसे पहले डू या डस करना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पहले आप देखिए, तुम का यू होता है और यू के साथ क्या लगना चाहिए? डू। तो डू यू जाना यानी गो, वहाँ का देयर। तो डू यू गो देयर और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि क्या वे लोग व्यायाम करते हैं? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट वे लोग यानी कि दे। अब दे के साथ क्या लगना चाहिए? डू। डू दे व्यायाम करना, डू एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज। राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं? तो सबसे पहले वे लोग का दे, और दे के साथ क्या लगना चाहिए? डू, यानी डू दे धूम्रपान करने का क्या होता है? स्मोक। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डू दे स्मोक यानी क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं। राइट। क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं ये बच्चे, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन है। तो ये बच्चे का होगा दीज चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? दीज चिल्ड्रेन। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए? डू। डू दीज चिल्ड्रेन। जानने का क्या होता है? नो, KNOW, नो। और अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश। लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? तो हो जाएगा डू दे दिस चिल्ड्रेन नो इंग्लिश। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, क्या वह आपसे नफरत करती है? सबसे पहले वह का नफरत करती यानी कि सी। अब सी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डज। डज सी नफरत करने का होता है हेट। डज सी हेट आपसे यानी कि तुम यानी कि यू। डज सी हेट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारा भाई, यानी जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर ब्रदर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे क्या करना है? डू या डज? डज लगाएंगे। सेंटेंस को देखते हुए चलिए, खुद से बनाते हुए चलिए, फिर उसके बाद मेरा चेक करिए कि मैं आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। डज योर ब्रदर चलाना यानी कि ड्राइव अ कार। क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? डज योर ब्रदर ड्राइव अ कार। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है,
क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर। अब योर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? सबसे पहले डज। डज योर ब्रदर। जानना यानी कि नो। अंग्रेजी बोलना, ये ना का जो हम क्या करेंगे? टू लगाएंगे। टू। बोलना यानी कि स्पीक, अंग्रेजी का इंग्लिश। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है? तो डज योर ब्रदर नो टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो वर्ब यूज़ हुआ है। दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसलेशन में यानी कि सिंपलेस्ट वे में समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ना है, ना का यहाँ पर टू लगा है। ग्रामेटिकल मेथड से देखेंगे तो दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग होता है, राइट। ओके। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो हर एक मैटर आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सब सीरियल वाइज बना रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को ये नहीं आता हुआ वो इजीली समझ जाएगा, यदि प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते हैं तभी, ठीक है। नहीं आप बीच से अगर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है? सब्जेक्ट जानते हैं, सब्जेक्ट कह रहा है वह का ही, क्या होगा? वह का ही। अब सब्जेक्ट हमारा ही है तो यानी यहाँ पे डू या डज, तो होगा डज। डज ही। पढ़ाना यानी कि टीच, अंग्रेजी डज ही टीच। अब तुम्हें पे आते हैं। तुम्हें का यानी कि यू, बच्चा क्या? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। क्या बन जाएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है? तो डज ही टीच यू इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है क्या वह तुम्हारी मदद करता है? तो सबसे पहले वह का करता है यानी कि ही, इसके पहले क्या लगेगा? डज ही। मदद करने का यानी कि हेल्प, ध्यान दीजिएगा। डज ही हेल्प तुम्हारी यानी कि यू। लास्ट में क्या करेंगे? लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, लास्ट है जो लास्ट सेंटेंस। क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? वह का यानी कि ही, और ही के पहले क्या लगना चाहिए? डू या डज, तो डज होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। डज ही। जानना यानी नो, बोलना यानी टू, स्पीक, और इंग्लिश अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो डेली पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।